हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो द 10 मिनट्स शो आपके सामने एक और बार एक और धमाकेदार टॉपिक के सामने लेकर आया हूं आपके लिए, क्लॉक। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था लास्ट वीडियो में, जो भी आप टॉपिक की डिमांड करेंगे, जो आपको नीड है, वो आपके लिए लेकर आऊंगा। तो आप सब एक स्टूडेंट्स ने कमेंट किया वीडियो पर, सर प्लीज क्लॉक के ट्रिक का वीडियो बनाइए। तो आपके लिए क्लॉक लेकर आ गया हूँ। आप भी इस वीडियो को कमेंट बताइए कि आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं, वो वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए। तो द 10 मिनट्स में हम लोग बात करेंगे क्लॉक की सभी बातों ट्रिक्स की, और उसमें इसमें आई हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना किसी देरी के। तो टाइप वाइज बात करूं तो क्या क्या टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। पहला टाइप है आपका मिरर इमेज। लाइक आपको कोई टाइम दे देगा, पूछेगा कि मिरर इमेज में क्या टाइम हो रहा है, या मिरर इमेज का टाइम देके पूछेगा एक्चुअल में क्या टाइम हो रहा है। सेम एज वाटर इमेज के साथ होता है। थर्ड टाइप है आपका जहां पर कोई टाइम दिया जाएगा आपको, और उनसे मिनट एंड आर एंड के बीच में एंगल कितने डिग्री का बन रहा है वो पूछेगा। और फोर्थ जो टाइप है आपका, वहां पर आपको कोई टाइम दे देगा ड्यूरेशन कि 4 और 5 बजे के बीच में 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा या 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। एंगल देकर टाइम आपसे फाइंड करने की पूछता है। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। एरर क्लॉक का पार्ट है, वो 10 मिनट में कवर नहीं हो पाता, इसके लिए अलग एक वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले टाइप मिरर इमेज से। तो बहुत आसान तरीके बताने वाला हूँ, डोंट वरी, आज के बाद कभी गलत नहीं करोगे। तो मिरर इमेज की मैं बात करता हूँ। तो कभी भी आपसे मिरर इमेज का टाइम पूछे या एक्चुअल टाइम पूछे मिरर इमेज का टाइम देकर, तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली 11:60 में से माइनस कर देना है। कोई क्लॉक या घड़ी बनाने की जरूरत नहीं है। जो भी टाइम देगा आपको 11:60 में से माइनस कर देना है। 11:60 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 23:60, क्योंकि 23 को 11 ही बोला जाता है क्लॉक में। तो 23:60 में से माइनस कर देना है एक्चुअल टाइम को, तो मिरर इमेज का निकल आएगा। या मिरर इमेज का टाइम दे रहा है, एक्चुअल टाइम पूछा है, तो उसी टाइम में से मिरर इमेज के टाइम को माइनस कर देना, सेम एज रहेगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, व्हाट टाइम विल अपीयर इन द मिरर एट 9:20। अगर 9:20 हो रहे हैं तो मिरर में कितना दिखाई देगा। तो आपको करना क्या है, जल्दी से कमेंट में बताओ। 11:60 में से माइनस कर देना है 9:20 को। जैसे ही आप माइनस करेंगे तो आपके सामने निकल के आएगा 40 और 2, तो 2:40 आपका टाइम हो रहा होगा। क्लियर है? आप घड़ी बना के देखोगे तो भी आपको निकल कर आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक और देखिए, 20:15। तो अब आप कहेंगे सर 11 से माइनस ही नहीं होगा, तो 11 को हम क्या लिख सकते हैं, 23 लिख सकते हैं। 24 आवर्स वाली जो क्लॉक होती है उसमें 23 लिखा जाता है। 20:15 को माइनस कर देंगे तो मिरर में कितना टाइम दिखाई देगा, 45 एंड 3, तो 3:45 आपको दिखाई देगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलता तो इसका मतलब ऐसे लिखा होगा 15:45। सेम बात है। तो मिरर इमेज वाला क्लियर, अब कभी गलत नहीं करोगे ना। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। मिरर इमेज का एक साइड लाइफ साइंस में 2022 या 23 में पूछा भी गया था। आगे बढ़ते हैं, आते हैं वाटर इमेज। वाटर इमेज में बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्लॉक बना के करोगे तो गलत ही हो जाता है। तो वाटर इमेज में क्या करना है, सेम जैसे उसमें 11:60 में से माइनस करना था, इसमें 18:30 से 18:30 से माइनस करना होता है एक्चुअल टाइम को। अगर एक्चुअल टाइम पूछा है, मिरर वाटर इमेज का टाइम दिया है, तो यहाँ पर भी 18:30 से माइनस करना होता है। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल देता, 8:20 वाटर इमेज क्या दिखाई देगा, तो किस में से माइनस करना है, 18:30 में से माइनस करना है। 18:30 में से 8:20 को माइनस करेंगे तो आपका निकल के आएगा 10, और यहाँ पर 10:10 का टाइम हो रहा होगा। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, वाटर इमेज में अप टू डाउन चेंज होता है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है, एक्यूरेट आंसर निकल नहीं पाता। तो कभी कभी क्या होता है कि 18:30 में से माइनस करने पर फाइनल आंसर आपका यही है सही, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं देता। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आपको क्या करना है, इसमें से 1 आवर कम करके देख लेना है, 9-10, तो ये 100% ऑप्शन में मिल जाएगा। प्रायोरिटी इसको ही देनी है। अगर ये ऑप्शन में ना हो तब आपको 1 घंटा डायरेक्टली कम कर देना, ये आंसर मिल जाएगा। इन दोनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन में होगा, ये पक्की बात है। तो वाटर इमेज के लिए क्या करते हैं, 18:30 में से माइनस कर देते हैं। एक क्वेश्चन आप बताइए, 1:30, 1:30 हो रहा है, तो वाटर इमेज क्या दिखाई देगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में। जो भी आंसर मैं दूंगा होमवर्क में क्वेश्चन, उनको आपको कमेंट में बताना है। 18:30 क्लियर हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं अगले टाइप पर। यहाँ पर क्या है, टाइम दिया गया होगा और एंगल फाइंड करना होगा। कोई भी टाइम दे दे, कोई भी टाइम दे दे। जैसे कि केमिकल साइंस में क्वेश्चन पूछा गया था जून 2024 के पेपर में, कि 4:10 पर एक घड़ी में घंटे और मिनट की सुई में कितने डिग्री का एंगल होगा, एंगल बिटवीन द आर एंड मिनट एंड, राइट। तो कैसे करते हैं, कोई भी टाइम दे दे, आपको करना क्या है, जैसे इधर आर्स दिया जाएगा, इधर मिनट दिया जाएगा। आर और मिनट एंड के बीच में पूछा जाता है एंगल बिटवीन। तो आपको करना क्या है, कोई भी टाइम दे दे, आपको आर्स में 30 का मल्टीप्लाई कर देना है और मिनट में 11/2 का मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। और इनका जो डिफरेंस होगा मल्टीप्लाई करके, वही आपका आंसर निकल के आ जाएगा, राइट। उनका जो डिफरेंस होगा वही आपका आंसर
निकल के आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं, 4:10 पूछा है, तो ये आवर्स का समय है, ये मिनट का समय है। तो 4:10 घड़ी की दोनों सुइयों के बीच, मिनट और आवर्स एंड के बीच कितने डिग्री का एंगल होगा? तो आपको करना क्या है, यहाँ पर 30 का मल्टीप्लाई कर देना है, 34 जा 120, और यहाँ पर 11/2 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये 25 से 55, दोनों का डिफरेंस कितने का है? आपने कहा 65 का, तो 65 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर। आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 65। कभी कभी ऐसा होता है कि 65 आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि दो तरह से एंगल बनते हैं, इंटरनल एंगल, एक्सटर्नल एंगल। तो अगर 65 एंगल नहीं दिख रहा तो 360 में से माइनस कर देना, क्योंकि कंप्लीट एंगल 360 का होता है। तो आपको जो भी आंसर आएगा यहाँ पर ये दिख जाएगा। ठीक है, हालांकि 99% यही दिखेगा, अगर ना दिखे तो आपको ये वाला एंगल आंसर टिक करना है। ठीक है, 360 में से माइनस करके। तो क्या करना है, आवर्स वाले में 30 का मल्टीप्लाई और मिनट वाले में 11/2 का मल्टीप्लाई। क्लियर हो गया? गॉट इट? चलिए बहुत बढ़िया, समझते हैं एक और से। बताइए 6:44 हो रहा है, तो एंगल्स बताना है बिटवीन आर एंड एंड मिनट एंड। तो वही तरीका लगाएंगे आप, 6:44, इसमें 30 का मल्टीप्लाई 180, इसमें 11/2 का मल्टीप्लाई 2 से 22 टाइम, और 22 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे 242 आएगा। डिफरेंस कितने का है? 62 का डिफरेंस देखना है, डिफरेंस बड़े में से छोटा माइनस करना है। 62 डिग्री, 62 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर, राइट? यस एंड नो? ठीक है, तो ये आपको अब कोई भी टाइम देगा, आप एंगल आराम से निकाल लोगे। ओके सर, क्लियर है? ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बताइए। अच्छा, इसके अलावा कुछ स्पेशल केस होते हैं, उनको समझ लो। कुछ स्पेशल केस पे हमें कोई मेहनत नहीं करनी, ना 30 का मल्टीप्लाई करना, ना कुछ करना, कुछ नहीं। स्पेशल केस क्या होते हैं कि अगर कोई भी टाइम, बेसिकली आपका ये तो 100% काम करेगा ही सब पर, कि आवर्स में 30 का मल्टीप्लाई, मिनट में 11/2 का मल्टीप्लाई, ये तो सब पे काम करेगा ही। फिर भी अगर कोई डायरेक्टली पूछ ले तो और इजीली और कम समय में कर पाएंगे, कि अगर कोई भी टाइम, ये आवर्स वाला पार्ट है, ये मिनट वाला पार्ट है, 1:5 या 1:6 में दे रहा है ना? जैसे कि आपका 6:30, आप इसको देखोगे 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, इस तरह से दे रहा है, या 7:42, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, इस तरीके से दे रहा है। तो कोई भी अगर 1:5 और 1:6 में ऐसे टाइम दे रहा है, तो और पूछ रहा है कि बताइए कितने डिग्री का एंगल बनेगा दोनों सुइयों के बीच, तो 1:5 और 1:6 में होगा, तो एंगल हमेशा मिनट का आधा बनेगा, ये पक्की बात है। और इसी तरह से 1:4, जैसे आपको बोलते हैं 4:16, तो 1:4 में है, या 5:20, या जो भी टाइम है, तो 1:4 में है, तो एंगल हमेशा मिनट का आधा बनेगा। आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ये स्पेशल केस बोला जाता है। जैसे आपसे बोला जाए यहाँ पर 6:30, तो आप देखिए यहाँ पर क्या करोगे, ये देखो 1:5 में है कि नहीं, तो स्पेशल केस हो गया ये। तो 1:5 और 1:6 के लिए मिनट का आधा ही एंगल होता है, तो 30 का आधा यानी कि 15 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनने वाला है, 15 डिग्री का एंगल बनने वाला है, खत्म 2 सेकंड में। अगर कंफ्यूजन हो रहा है सर, याद कैसे रखेंगे 1:5, 1:6, 1:4, कंफ्यूजन हो जाएगा तो कुछ मत याद करो। फिर बेसिक तरीका मैंने आपको बताया ही है कि आवर्स में 30 का मल्टीप्लाई 180 डिग्री, इसमें 11/2 का मल्टीप्लाई 2 से 15 टाइम, 15 का 11 में मल्टीप्लाई करोगे 165, डिफरेंस देखो कितने का आ रहा है, 15 डिग्री का। ये सबके लिए सबसे बेस्ट है, समझ में आ गया? चलिए लास्ट टाइप और सीख लेते हैं। इसमें क्या है, आपको एंगल देता है, टाइम पूछता है। तो एंगल बेसिकली आपको जो इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं आपके, 0 डिग्री पूछता है, 90 डिग्री या 180 डिग्री पूछता है, 180 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, पूछ कुछ भी सकता है, लेकिन ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है। 0 डिग्री आपका कई बार पूछा गया है, कोइंसाइड बोला जाता है इसको, कोइंसाइड है ना, हिंदी में संपाती। तो जब दोनों सुइयां कोइंसाइड होंगी तो बताइए कब होंगी, ऐसा पूछ लिया जाता है। तो कोइंसाइड का मतलब होता है 0 डिग्री का एंगल, यानी सुइयां एक दूसरे के ऊपर हों एकदम से। 180 डिग्री का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन में हो, अपोजिट हो, अपोजिट होना, अपोजिट। स्ट्रेट लाइन में तो कोइंसाइड में भी होती है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर होती है। 180 डिग्री में अपोजिट होती है एक दूसरे के, एकदम सीधी रेखा में। ठीक है, और 90 डिग्री में तो आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तीनों पूछा जा सकता है। तो 0, 180, 90। तो इसके लिए आपको कोई सॉल्यूशन नहीं सीखना, इतनी मेहनत नहीं करनी, आपको डायरेक्ट देखना है। जब भी 0, 90 और 180 पूछेगा, या कोई भी एंगल ऐसा पूछेगा जिसके पीछे 0 या 5 आ रहा है, कोई भी एंगल पूछ ले, कोई भी, बहुत बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, कोई भी एंगल, जैसे कि 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, ऐसा कोई भी एंगल पूछ ले जिसके पीछे 0 या 5 आ रहा है, तो वहां पर होता क्या है, वहां पर आपको डायरेक्ट देखना है जो मिनट वाला टाइम है ना, मिनट वाला टाइम, उसका पीछे का डिजिट 0 ही होगा 100%। इसके पीछे एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, क्यों होता है ऐसा।
जब डिटेलिंग में क्लास करेंगे उसमें बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जैसे कि पीछे 5 है तो ये नहीं होगा। जो यहाँ पर पूछा क्या है, टुगेदर बिटवीन, टुगेदर मतलब एक साथ होंगी, यानी कि 0 डिग्री का कौन बनाएंगे ये पूछा गया है। तो 0 डिग्री या 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री कोइंसाइड होना, ये सब होगा। तो आपकी जो लास्ट डिजिट है वो मिनट का वो 0 ही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ 5 है, ये नहीं होगा। यहाँ देखो 2 + 5, पीछे क्या आएगा, 5 + 2 कितना आएगा, 7, ये भी नहीं हो चाहिए। पीछे 1 है, ये भी नहीं होगा। 8 + 2 इसको और स्क्वायर करो, 8 + 2 10, 10 का 0 आ रहा है, यानी कि आंसर होगा, खत्म। नेक्स्ट, एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 o'clock विद द एंड पॉइंट ऑफ अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन मतलब 180 डिग्री, पीछे 0 है एंगल के, तो यहाँ पर भी 0 बनेगा। 0 या 5 होगा तो बस यही तरीका लगाना है। तो यहाँ पर देखो 6 और 5 11 हो रहा है, पीछे 1 आ रहा है, नहीं लगेगा। 6 और 0 6 हो रहा है, ये भी नहीं लगेगा। 6 + 2 8 हो रहा है, ये भी नहीं लगेगा। 6 + 4 10 हो रहा है, 10 का मतलब 0, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमने सीखा, बताइए। तो यहाँ पर हमने क्लॉक के कई सारे टाइप सीखे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। एक क्वेश्चन में आपको आप भी कमेंट में मुझे बताइए कौन सा टाइप आपको पढ़ना है, वो मैं लेकर आऊंगा। दूसरा चीज, एक होमवर्क में आपको बताना है कि 10:40 का टाइम हो रहा है, आपको एंगल बताना है कितने डिग्री का बनेगा। और अगर ऐसे सेशंस आपको पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक जरूर करिए, क्योंकि आप लोग अप्रिशिएट करेंगे तो नई नई चीज आपके लिए लेकर आऊंगा जो आपके लिए हेल्पफुल हो। 10 मिनट का वीडियो है, आप कभी भी इसको देख सकते हैं। रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, तो मत करिए, इसको देखिए, काम आएगा एग्जाम में, ठीक है। और पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और कमेंट में बताइए और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू, बाय, टेक केयर।